गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के मैथ में आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग का टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग इस वीडियो में नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, नए टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए रियल नंबर्स है क्या। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पता करते हैं कि रियल नंबर्स है क्या। तो चलिए देखिए, इधर दिया गया रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। इसके अंतर्गत पहले चैप्टर के जो थ्योरी है, जो फार्मूला है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग चैप्टर के बारे में बात करते हैं, चैप्टर के अंतर्गत फिर देखते हैं। तो आइए देखिए, दिया गया रियल नंबर्स। अब देखिए रियल नंबर्स है क्या। तो रियल नंबर्स कहते किसे हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो देखिए इसकी डिफिनीशन है प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात हम दूसरी डिफिनीशन दे सकते हैं, दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, किसी संख्या का वर्ग करने पर, किसी संख्या का वर्ग करने पर वह संख्या हमें धनात्मक प्राप्त होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। इसकी दो परिभाषा हो जाएगी, दो डिफिनीशन हो जाएगा, प्रमेय और अप्रमेय, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के समूह को हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे हम लोग को दो टॉपिक मिला, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। अब रियल नंबर्स के अंतर्गत ये दो टॉपिक आ गया। अब हम लोग को पता करते हैं रेशनल नंबर क्या है, मतलब प्रमेय संख्या। तो प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, तो प्रमेय संख्या वह संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रेटेशनल नंबर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए रेटेशनल नंबर क्या है। रेटेशनल नंबर की डिफिनीशन हो गई आपका वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, रेटेशनल नंबर कहलाता है। इरेटेशनल नंबर क्या है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए, प्रमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 3/5, 4/9, 8/2, ठीक, 4/1, ठीक, ये सब क्या है, ये सब रेटेशनल नंबर है, प्रमेय संख्या है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, √3, √5, 1/5, ये सब अप्रमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक, तो हम लोग का टॉपिक था रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कि वास्तविक संख्याएं है क्या, रियल नंबर्स है क्या। तो हम लोग देखें रियल नंबर्स क्या है, ऐसी संख्या मतलब जिसे हम प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं या वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात दूसरी डिफिनेशन बताएं, किसी संख्या का वर्ग करने पर
और वह संख्या हमें धनात्मक प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब इसकी डिफिनीशन देखें रियल नंबर्स की, तो हाँ परमीय और अपरमीय संख्या पर, तो हम लोग जाने रेटेशनल और इरेटेशनल नंबर्स क्या है। तो देखिए रेटेशनल नंबर्स हम लोग वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, रेटेशनल नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल 3/5, 4/9, 8/2, 4/1, ये सब p बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, ये हमारा रेटेशनल नंबर कहलाता है। और अब आता है इरेटेशनल नंबर जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और इरेटेशनल नंबर्स कहलाता है, जैसे √3, √5, 1/√5 माइनस √3 जो भी है, ये सब इरेटेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक, तो हम लोग रियल नंबर्स, रेटेशनल नंबर, इरेटेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिए। यही हम लोग का टॉपिक है, यही चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, उसकी डिफिनीशन क्या थी, ये आप लोग को पता हुआ। और प्रमेय अपरमेय संख्या क्या थे, इसके बारे में आपको पता हुआ। अब आइए हम लोग चैप्टर के अंतर्गत देखते हैं कि चैप्टर के अंतर्गत दिया क्या गया है। तो हम लोग का एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। ठीक, तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में देखते हैं दिया क्या गया है। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक प्रमेय है। ठीक, एक्सरसाइज 1.1 में एक प्रमेय है, इसी के ऊपर सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रमेय हमारा है आपका प्रमेय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही आपका प्रमेय है। प्रमेय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये हमारा प्रमेय है। इसी प्रमेय पे जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्रमेय है क्या, इसके अनुसार क्या डिफिनीशन दिया गया है, इसका फार्मूला क्या है। विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इस प्रमेय के अनुसार इनकी डिफिनीशन क्या दी गई है, दिया गया किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी। ध्यान दीजिए, इनके अनुसार कह रहे हैं किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं, इनके लिए हम दो पूर्ण संख्याओं Q तथा R, Q और R को इस प्रकार ज्ञात करते हैं, अर्थात दिया है A बराबर BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R। ये यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम के प्रमेय के अनुसार इनकी क्या कह रहे हैं, ये प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B, दो धनात्मक पूर्णांक हैं A और B के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं Q और R को इस प्रकार ज्ञात करते हैं, अर्थात A इक्वल टू BQ प्लस R। अब ध्यान दीजिए, ये इनके प्रमेय के अनुसार ये फार्मूला है, लेकिन अब हम देखते हैं A और B तो दो पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ पे दिया क्या गया है, A को हम लोग क्या बोलेंगे, A भाज्य है, B क्या है, भाजक है, Q क्या है,
भागफल है और आर क्या है, मतलब दिया गया है आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए आपका भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, आर क्या है, शेषफल है। तो फार्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम के अनुसार ए फार्मूला दिया गया है। अब यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, तो ए आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है, क्यू आपका भागफल है और आर आपका क्या है, शेषफल है। ध्यान दीजिए इस प्रमेय के अनुसार हमारा 3 कंडीशन निकल के आता है। तो पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार 3 कंडीशन निकल के आता। तीनों कंडीशन हम लोग देखते हैं, तीनों कंडीशन दिया क्या गया। पहला कंडीशन दिया गया है ए और बी के लिए, ए और बी के लिए विभाजन यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ध्यान दीजिए पहला कंडीशन दिया है ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम प्रमेय का प्रयोग करके ठीक, इस प्रमेय का प्रयोग करके पूर्ण संख्याएं Q और R को इस प्रकार ज्ञात करते हैं, इस प्रकार ज्ञात करते हैं अर्थात A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब यही फार्मूला जो दिया गया है 3 कंडीशन फॉलो होता है। पहला कंडीशन क्या होता है, अगर हमको ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग करके पूर्ण संख्याएं क्यू और आर को इस प्रकार ज्ञात करते हैं, मतलब हमको एचसीएफ निकालना हुआ, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक निकालना हुआ, तो हम इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग उसका विभाजन करेंगे। विभाजन करने के बाद हम लोग एचसीएफ का मान निकालेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक का मान निकालेंगे। तो पहला कंडीशन आपका हो गया ये। दूसरा कंडीशन क्या है आपका, दूसरा कंडीशन आपका हो जाएगा, जानिए पहला कंडीशन आपका ये था। दूसरा कंडीशन यदि r इक्वल टू 0 तब जानिए यदि r इक्वल टू 0 तब a और b का एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक b होगा। ध्यान दीजिए ये फार्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या है, शेषफल है। अब यदि आर का मान 0, यदि शेषफल 0 हो जाएगा तो ए और बी मतलब ए और बी में क्या, कैसे हमको पता चलेगा कि इसका एचसीएफ इतना आएगा, किस कैसे, जब आर का मान 0 हो जाएगा तब ए और बी जो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं में जो दिया गया 2 संख्याएं ए और बी में बी को हम क्या मान लेंगे, हमारा एचसीएफ होगा। बी क्या होगा, एचसीएफ होगा। तीसरा कंडीशन है, ठीक, इसीलिए एक कंडीशन और है, यदि इसी के अंतर्गत है यदि r इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब यदि r का मान 0 नहीं आता तब b और r को प्रमेय का मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का पुनः प्रयोग करके ये एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, पुनः प्रयोग करके एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान दीजिए
दूसरा कंडीशन है, यदि आर का मान, यदि आर की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर इक्वल हो जाता है, तो ए और बी में जो कंडीशन है, ए और बी का एचसीएफ जो है महत्तम समापवर्तक बी होगा। यदि आर का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं आएगा, तब हम लोग पुनः प्रमेय का प्रयोग करके उस स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे? अगला कंडीशन देखिए क्या दिया गया, तीसरा कंडीशन दिया गया है कि यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक आर का मान 0 अथवा 0 नहीं हो जाता है। ठीक, अगला कंडीशन दिया है कि यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक आर की जो वैल्यू, आर मतलब शेषफल का मान 0 के इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक जो है ये कंडीशन आपका चलता रहेगा। तीसरा कंडीशन आपका दिया है, कहने का मतलब है जैसे ये फार्मूला है, जब तक a इक्वल टू बी क्यू प्लस इसका मान 0 ना हो जाए। अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो हम लोग इसका ए और बी में बी को एचसीएफ मान लेंगे। जब तक कंडीशन नहीं आएगा, जब तक अगला कंडीशन यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक आर का मान 0 नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग ऐसे इस प्रक्रिया को इस प्रमेय के अनुसार उसका विखंडन कर रहेंगे, इसका विभाजन करते रहेंगे। ये हम लोग का एक प्रमेय था। इस चैप्टर प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.1 में जो है एक ही प्रमेय पढ़ना है, यही प्रमेय जो अभी हम बताएं, इसी प्रमेय के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्रमेय आप लोग को बता दिया गया। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब तक तो हम लोग जो फार्मूला था उसके अंतर्गत फार्मूला को हम लोग पढ़े। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिए, प्रमेय के प्रयोग के प्रमेय के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें पहला दिया गया है 135 और 225। ध्यान दीजिए, इसका एचसीएफ निकालना है और वो भी इसका एचसीएफ निकालने के लिए किसके अनुसार निकालना है, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो फार्मूला होता है हम लोग का A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ध्यान दीजिए, दोनों जो संख्याएं दी गई हैं, दोनों संख्याओं में कैसे हमको पता चलेगा कि ए का मान है और ए बी का मान है। तो ध्यान दीजिए, जो बड़ी संख्या है ए का मान जो है बी से बड़ा है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ए का मान बी से बड़ा होगा। तो ए बड़ा है, तो जो बड़ा वाला मान है तो ए इक्वल टू 225, बी इक्वल टू 135। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है। ठीक, अब इसमें रख दीजिए आप। इसी का प्रयोग करके हम लोग का इसका विभाजन करना है, गुणनखंड करना है। ध्यान दीजिएगा, तो ए फार्मूले में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं 225 इक्वल टू बी
135। अब ध्यान दीजिए Q और R पूर्ण संख्याएं हैं। अब ध्यान दिए इसमें जो है इस संख्या में हम लोग कितने से मल्टीपल कर दें कि इस संख्या की या तो इक्वल हो जाए या तो कम हो जाए, ठीक, ज्यादा ना हो। तो ध्यान दीजिए 135 अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। हम लोग Q और R, Q जो है अभी बताए थे A क्या है, भाज्य है, B क्या है, भाजक है, भागफल, Q क्या है, भागफल। तो Q भागफल कितने से हम लोग गुणा कर दें कि इसके मान इक्वल के आ जाए और प्लस R शेषफल कितना ऐड कर दें, शेषफल कितना ऐड कर, ध्यान दिए 135 में हम लोग कितने से मल्टीपल किए, 1 से मल्टीपल किए तो 135 आया। अब इसमें कितना ऐड कर दें कि 225 के इक्वल हो जाए तो 90। देखिए अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा 225 के बराबर हो जाएगा। हम लोग का स्टेप क्या था कि जब तक R की जो वैल्यू है वो 0 की इक्वल ना हो जाए तब तक हम लोग इस विभाजन का प्रयोग करके गुणनखंड करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक कि R की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब अभी हम बताए थे फार्मूले में, अब इसको पुनः हम A मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, B। हमेशा पुनः वही फार्मूला लगाएंगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। अब A के स्थान पे 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब B का मान 90 है, पुनः Q भाजक कितने से मल्टीपल कर दे हम, अगर हम 2 से मल्टीपल कर देते 180 आ जाता है तो ज्यादा हो जा रहा है। अभी बताया गया या तो इसके मान से कम हो या तो इसकी इक्वल हो, तो हम 1 से मल्टीपल कर दे 90। अब इसमें कितना ऐड कर दे हम किस वैल्यू के बराबर हो जाए, 45 ऐड कर देंगे तो इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल दिया गया ना। अब ध्यान दीजिए अब भी R का शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ। पुनः हम लोग अब इसको A मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, B मान के पुनः हम लोग इसका विभाजन का प्रयोग करके, फार्मूले का प्रयोग करके गुणनखंड करेंगे। A का जो वैल्यू है 90 इक्वल टू B 45। अब यहां ध्यान दीजिए कितने से मल्टीपल करते हैं हम, 2 से मल्टी कर देंगे, 45 में 2 से मल्टीपल करेंगे 90 आ जाएगा, प्लस कितना हो गया शेषफल 0। अब ध्यान दीजिए शेषफल कितना हो गया 0। तो कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आपको पता कि हमारा HCF इसमें कौन सा होगा। वहां जब स्टेप बताया जा रहा था वहां A और B में जो बताया जा रहा था कि जो इसकी HCF होगा, HCF क्या माना जाएगा B। तो HCF बराबर HCF इक्वल टू 45, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 225 और 135 का HCF 45 होगा, ये आंसर मान लेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए एक बार पुनः फिर से समझाते हैं, ध्यान से आप समझिए, कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही फार्मूला का प्रयोग हुआ है, यूज हुआ है। क्वेश्चन ये दिया था 135 और 225 ठीक का HCF निकालना था, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के प्रयोग के अनुसार। तो क्वेश्चन ये था, फार्मूला हम लोग को पता A इक्वल टू बी क्यू प्लस R, जो सबसे बड़ी वैल्यू A जो है B के मान से बड़ा है, A की वैल्यू जो सबसे बड़ा वाला संख्या होगा वो A की वैल्यू होगी और छोटी वाली संख्या B की वैल्यू होगी। तो फार्मूले में A और B, A भाज्य B भाजक, क्यों क्या है भागफल कितने से हम करते हैं, और प्लस जो शेषफल आएगा वो ऐड कर देंगे। तो हम लोग कैसे मल्टीपल करेंगे, 135 में हम कितने से मल्टीपल कर दें या हमारा 225 के इक्वल आए और उससे कम आए। अगर हम 2 से मल्टीपल कर देंगे इससे ज्यादा हो रहा है तो हम लोग 1 से मल्टीपल करके 90 जोड़ दिए, 225 के इक्वल आ गया। अब और पर कि हम लोग का चरण क्या था, स्टेप क्या था, जब तक कि R का मान, R की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो जाता है।
पुनः इसका हम प्रयोग इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब इसमें हम लोग ए और बी मानना होगा, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ए माना जाएगा और जो कम वाला है जो शेषफल है वो बी हो जाएगा। तो फिर वही प्रयोग कर दिए, 90 में 1 से मल्टीपल किए, फिर कम हो रहा था तो 45 ऐड कर दिए, फिर 90 को जब गुणनखंड किए 45 में 2 से मल्टीपल किए 90 के बराबर इक्वल हो गया, प्लस 0 शेषफल ऐड कर दिया गया। तो स्टेप था जब तक आर का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एचसीएफ हमारा क्या आता है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक कितना होगा 45। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 196 और 38,220 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयोग के अनुसार। तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। फार्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए की जो वैल्यू है 38,220, बी की जो वैल्यू है 196। तो ए की जो वैल्यू है उसको नोट कर देंगे, बी की वैल्यू 196 इंटू क्यू भाजक भाज्य भाजक भागफल। ध्यान दीजिए 195 से अगर हम मल्टीपल कर देते हैं, आप लोग मल्टीपल कर लीजिएगा, अगर मल्टीपल कर देते हैं इसके इक्वल हो जाएगा, प्लस शेषफल क्या कर देंगे 0। ये एक ही स्टेप में आ गया, एक ही स्टेप में आ गया, ठीक। इसका इसमें हम मल्टीपल कर देंगे तो हमारा इतना वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो शेषफल कितना आ गया 0। तो लिखेंगे अतः संख्या का एचसीएफ, ध्यान दीजिए अभी बताया गया था इसका एचसीएफ क्या माना जाएगा, बी की जो वैल्यू होगी, बी की वैल्यू क्या है 196 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्या दिया गया है, सी में दिया गया है 867 एंड 255, ठीक। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम लोग इसका क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, ठीक। फार्मूला हम लोग का a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए की जो वैल्यू है जो 867, बी की जो वैल्यू है 255। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया, तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। सेम प्रक्रिया है, वही हम लोग फिर गुणनखंड करेंगे और जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग गुणनखंड करते रहते हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के जो एक क्वेश्चन की बात किए हैं, अगले वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन से बात करते हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 तक का जो फार्मूला था, ठीक, जो डेफिनेशन था रियल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ लिए, ठीक। अगले दिन हम लोग नए टॉपिक के साथ, ठीक, मिलते हैं। आज इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं, ठीक।